यहाँ का जो ना कंकड़ भी जो है शंकर है। यहाँ शंकर जी निकलते हैं नर्मदा जी से। यहाँ पे मैं मैडम मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता हूँ। पचमढ़ा मंदिर में एक समय में बहुत छोटी सी मूर्ति रखी गई थी, तो वह मूर्ति इतनी बड़ी हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कभी इस तरीके का कोई फतवा जारी नहीं होता कि हिंदू धर्म के मूर्तियाँ आप तैयार कर रहे हैं? कि हमारी तो ये रोजी रोटी है, और हमारे पापा के पापा और उनके पापा और आज हमारे पापा और आज हम और हमारी औलाद भी आगे यही करेगी। धुआंधार वाटरफॉल के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक पर्यटक स्थल के साथ साथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आस्था भी भरपूर मिलेगी। यहाँ पे जगह जगह जगहें बनाई गई हैं जहाँ पे नर्मदा नदी की पूजा की जाती है। नर्मदा नदी के बारे में यहाँ के लोगों के बीच में क्या मान्यता है? लोग यहाँ से जल जो है वो भरकर घरों में लेके जाते हैं। क्या कारण है? यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पे पूजा की सामग्री जो है यहाँ पे बेचते हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं, उनसे हम जान लेते हैं कैसे हैं। जी नमस्कार, मैं भेड़ा घाट से बोल रहा हूँ। बैठ के बोल, भेड़ा घाट से बोल रहा हूँ मैं। आपने जैसे मेरे से पूछा कि नर्मदा जी कहाँ से निकली हैं, तो नर्मदा जी ये अमरकंटक से निकली हैं, और अमरकंटक के जो बांस का जो पेड़ होता है वहाँ से निकली हैं ये। और वहाँ उनके दो ठो छोटे छोटे जो है बिल्कुल बाउल जैसे पानी निकलता है ना, छोटा छोटा पानी निकला हुआ है। बस छोटी छोटी जगह से, दो जगह से पानी निकला हुआ है, एक ठंडा है और एक गर्म पानी है। तो माता जी वहाँ पेड़ से निकली हुई हैं, ये नर्मदा जी पेड़ से निकली हुई है, बांस के बेरे से। तो फिर वो वहाँ से पहुँची है मंडला। मंडला में भी पूरे पे टूरिस्ट घूमता भी है, और पूजा का स्थान वहाँ भी बना हुआ है। फिर मंडला से वो निकली तो फिर वहाँ से पहुँची गौरी घाट, बेड़ा लमेटा घाट, तिलवारा घाट, बेड़ा घाट, गौरी घाट, पंचवटी घाट। और पंचवटी घाट में ये फॉल बना हुआ है, जो बाहर से पूरा पर्यटक आता है, विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं भेड़ा घाट में घूमने के लिए कि अगर कस्टमर आए ना, टूरिस्ट अगर आएगा तो 4 दिन अगर रुकेगा तो तभी वो पूरा भेड़ा घाट घूम पाएगा। जी। जैसे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पे यहाँ मैडम जो है सबसे बड़ा तो यहाँ पे मंदिर है जिसका नाम है 64 जोगनी मंदिर। नर्मदा जी के बाद 64 जोगनी मंदिर, वो जो है विश्व का सबसे बड़ा तांत्रिक मठ है। सबसे बड़ा तांत्रिक मठ है, 64 मूर्तियाँ उसमें बाहर हैं, और शिव गौरी की मूर्ति जो है अंदर रखी हुई है मंदिर के अंदर। गाय के ऊपर बैल के ऊपर, नंदी के ऊपर सवारी करके बैठे हैं शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी भी हैं, और उसमें इच्छाधारी नाग नागिन की भी वो है मूर्ति है उसमें। फिर उसके बाद यहाँ पर रुद्रकुंड है जो भारत के नक्शे जैसा बिल्कुल बना हुआ है, सेम टू सेम। फिर यहाँ पे बूढ़ा घाट में बोटिंग भी चलती है, नौका विहार है, लोग बोट में जाते हैं, 1 किलोमीटर तक अंदर घुमाया जाता है। और यहाँ के जो पत्थर है, नेचुरल जो पत्थर हैंगे यहाँ के देखने लायक, ऐसा विश्व में बोटिंग कहीं नहीं, जिसको बोलते हैं भूल भुलैया। इसमें यहाँ पे जो है शूटिंग वगैरह भी होती है। अभी अपने से उसकी शूटिंग हुई है, क्या बोलते हैं, सलमान खान की जो पिक्चर लगी ना नई, पठान का, बोल कौन सी लगी वो, अभी बनी है जो पिक्चर शाहरुख खान की। जी हाँ, वो अभी चल रही है जो मूवी में, बहुत तेज चल रही है, उसकी शूटिंग यहीं पे हुई है, भेड़ा घाट में हुई है। हाँ, इसके पहले वो अशोका भी यहीं पे हुई थी, और फिर एक उसकी भी हुई थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे बहुत सारी पिक्चरों के, और साउथ की ज़्यादा पिक्चरों के यहाँ पे जो है ज़्यादा बनती हैं। अच्छा, साउथ के लोग जो हैं वो ज़्यादा की पिक्चर, साउथ की कटिंग यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत उसकी शूटिंग होती है। और सब लोग श्रद्धा से पूजा करते हैं, नर्मदा जी का जल लेके जाते हैं। ये जल नर्मदा का जल मान्यता क्या है? जैसे गंगा जी का तो ये बोला जाता है कभी खराब नहीं होता है, सालों साल रखा जाता है, पवित्र जल माना जाता है। गंगा जी के अंदर अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है, मोक्ष की दायिनी गंगा माँ को कहा जाता है। यहाँ पे नर्मदा नदी की खासियत जो है वो क्या है? नर्मदा जी की ये खासियत है मैडम कि यहाँ का जो है ना कंकड़ भी जो है शंकर है। यहाँ शंकर जी निकलते हैं नर्मदा जी से यहाँ पे। हाँ, आप ढूंढेंगे पत्थर को, और वो शंकर जी निकलेंगे, जब आपकी उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और पूजा जब उसकी करेंगे आप, तो वो हर साल 1 तिल बढ़ते हैं शंकर जी। अच्छा। हाँ, ये इसका जो रूप है यहाँ पे, एक लमेटा घाट में एक मूर्ति रखी गई है, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश निकले हुए हैं। इसी नर्मदा नदी का पत्थर था वो रखे हुए आज, उसके 3 मूर्तियाँ बन गई हैं। शंकर जी तो हैं ऑलरेडी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, ये तीनों चीज़ बनी हुई है, और वो बढ़ते हैं हर साल। और यहाँ भी अभी हमारे यहाँ पे पत्थर कैसे निकलते हैं? ये बिल्कुल शंकर जी का रूप निकलते हैं मैडम, मतलब 99% बिल्कुल शंकर जी जैसे ही होते हैं। ये जो मूर्तियाँ रखी है ना यहाँ पे, ये सब नर्मदा जी की मूर्ति रखी हैं। इसमें बनावटी मूर्ति कोई भी नहीं है इसमें, कि बनावटी हो बना के ला के रख दी। यहाँ कोई भी मूर्ति रखी चबूतरों में, ये खाली नंदी बाबा जो रखे निकली हुई हैं। हाँ, नंदी बाबा जो रखे हुए हैं यहाँ पे, वो बस मतलब कारीगर के बनाए हुए रखे, बाकी मूर्तियाँ सब पूरी वही हैं।
पचमढ़ा मंदिर है यहाँ पे। पचमढ़ा मंदिर में एक समय में बहुत छोटी सी मूर्ति रखी गई थी, तो वह मूर्ति इतनी बड़ी हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये वहाँ के पुजारी जी हो मठ है जो, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं शंकर जी लेने, रुद्रकुंड वाले, अपना जो कुंड बना हुआ शंकर कुंड, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, वो शंकर जी लेके जाते हैं। और पानी जैसे लेके जाएंगे लोग, इसकी मान्यता? इसकी मान्यता ये है मैडम कि हर नदी के पानी में कीड़े पड़ जाते हैं ज़्यादा दिन रखने से। और एक ये ऐसा पानी है नर्मदा जी का कि आप सालों रखे रहो। गंगा जी में भी नहीं? नहीं नहीं, नर्मदा जी में है। इसका स्रोत हुआ है पानी का, सबसे शानदार पानी नर्मदा जी का यही है। हाँ, पूरी नदियों में, पूरी विश्व में जितनी नदियाँ हैं, साफ पानी अगर कहा जाए, जितनी नदियाँ हैं, सब नदियों में पानी पास हुआ नर्मदा जी का। इसके बाद सरस्वती घाट है, फिर उसके बाद गौमुच्छा घाट है, बहुत सारे घाट। बता रहे थे कि नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कुंवारी है। अगर इस हाँ, ये कुंवारी है मैडम, इनसे किसी नदी का मेल नहीं है। और ये अमरकंटक से निकली है ये, और जाके खंबाती खाड़ी में डायरेक्ट समुद्र में गिरी है ये। इनसे किसी नदी से मेल नहीं। कोई मेल नहीं है, कोई जोल नहीं है इनका। और इतना अच्छा लगता है जब नर्मदा किनारे पहुंचो आप, तो वातावरण बहुत अलग होता है। और हमारे यहाँ नर्मदा जी में जो है कहीं भी गंदगी नहीं है, गंदगी नहीं मिलेगी। आप और जगह जाएंगे और घाटों में जाएंगे, गंदगी मिलेगी आपको। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, नीट एंड क्लीन साफ मिलेगा टोटल, जहाँ से निकली है और समुद्र तक, खंबाती खाड़ी तक। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छे से जानकारी जो है यहाँ पे स्थानीय लोगों से हमें देखने को यहाँ पे मिली। फिलहाल जो है हम भी चाहेंगे कि हम नर्मदा नदी का जल जो है वो हम भी लेके जाएं। जिस तरीके से यहाँ पे मान्यता जो है नर्मदा नदी की बताई जा रही है। और जी 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 जी, एक मिनट। सबसे जो अद्भुत बात जो है वो बताई, वो भाई साहब ने बड़े अंतिम में बताई है। क्या बता रहे हैं आप? मैं मैडम मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता हूँ, और हमारे यहाँ कारीगर। नाम क्या है? मेरा नाम है आमीन खान, प्यार से मुझे लड्डू बोलते हैं। और हमारे यहाँ मूर्तियों का काम होता है। हमारे परिवार में सब लोग कारीगर भी हैं। मूर्तियों में दुर्गा जी, गणेश जी, सरस्वती, संतोषी, हनुमान, भैरव, जो मूर्ति चाहिए आपको। और अगर आप अपनी फोटो देंगे तो हम आपका ही बस्ट बना देंगे। हाँ, आपका चेहरा बना देंगे बिल्कुल, मूर्ति बिल्कुल। अरे बिल्कुल सेम टू सेम। ये हमारे यहाँ पूरा परिवार बनाता है। मार्केट में हमारी 42 दुकानें हैं ऊपर। कभी इस तरीके का कोई फतवा जारी नहीं होता कि हिंदू धर्म के मूर्तियां आप तैयार कर रहे हैं, हिंदू पूजा पाठ की आप सामग्री जो है वो बेच रहे हैं? जी। नहीं, हमारे यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ, ना किसी ने बोला, क्योंकि हमारी तो ये रोजी रोटी है। और हमारे पापा के पापा और उनके पापा और आज हमारे पापा और आज हम और हमारी औलाद भी आगे यही करेगी। तो हम लोग काम ही अभी रमजान भी चल रहे थे और चल रहे हैं, और नवरात्रे भी चल रहे हैं, दोनों चीज़ें चल रही हैं। आप नवरात्रों के उसका भी सामान जो है वो रखे हैं। और हाँ, तो रमजान कब कर रहे हैं? रमजान मैडम चालू है हमारा, सब लोग रोजे से रहते हैं घर पर, सब परिवार में सभी लोग रोजे से है। हमारी श्रीमती है, बिटिया है, मम्मी है। भाई हम तो दवाइयाँ खाते हैं, हमको बीपी शुगर है, थायराइड है, तो हम नहीं रह पाते हैं। पहले रहता था मैं भी रोजे से। एक बात बताइए, तो मध्य प्रदेश में अभी पनागर के अंदर जो है धीरेन्द्र शास्त्री आए हुए हैं बागेश्वर धाम के। बहुत शानदार चल रहा प्रोग्राम उनका, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे वो कुछ नहीं मैडम, वो सब बात मैं नहीं बोल सकता, वो सब अपने अपनी सोच है। हम तो बस नर्मदा जी को मानते हैं। वो तो कहते हैं कि सबकी घर वापसी करवाएंगे, आप भी घर वापसी? कोई नहीं हो सकता मैडम, वही है जो कुछ और जो माता रानी बह रही है बस। हाँ, देखिए तो वाकई में ही यहाँ पे आके आपको ये पता चलेगा कि धर्मों की लड़ाई जो है वो सिर्फ राजनीति तक है। असल ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो धर्म कहीं पे जो है यहाँ पे मायने नहीं रखता है। यहाँ पे मानवता मायने रखती है, इंसानियत मायने रखती है। कैसे लगा आपको हमारा ये प्रयास, नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अनिकेत के साथ आशा शर्मा, मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।